सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो देखें सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का होता है विकास? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो सभी स्टूडेंट बताएं कौन सा है इसका सही विकल्प। तो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का होता है विकास? तो संप्रेषण कौशल है। कौन सा है स्टूडेंट? संप्रेषण कौशल है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके और उपरोक्त सभी। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी हैं कारण। क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं कारण। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बताएं सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो देखें स्टूडेंट, इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। देखो, पेड़ पौधे और जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी आते हैं, मकान सड़कें और पूजा स्थल भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है इसका सही आंसर, उपरोक्त सभी। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। बताएं सभी। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से है। कैसे है? बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध, बाल विवाह से। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बताएं सभी। तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? तो बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह क्या करेंगे? समझा देंगे। तो इसका यही है विकल्प। तो ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, प्ले स्टोर से आप हमारा तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लें और यहाँ पे आप लोग इस ऐप पर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के बिल्कुल फ्री टेस्ट हैं। और हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग मैसेज कर दें। अब देखें अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखो, बच्चों को समाजीकरण का जो पहला पाठ है ना, वह स्टूडेंट हर किसी बच्चे को पता है कि परिवार से, माता पिता से होता है एक तरीके से। तो माता पिता परिवार में ही शामिल होते हैं। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से होता है प्राप्त। कहाँ से? परिवार से। अब देखें सभी अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। देखो, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ज़्यादा होगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है प्रोटीन की। नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। कौन सा सूखा रोग हो जाता है? तो सोयाबीन क्या होता है? देखो, वैसे तो दूध होता है लेकिन यहाँ पे सोयाबीन सबसे अधिक है। सोयाबीन क्या होता है? प्रोटीन का
देखो प्रोटीन का सर्वोत्तम, बिल्कुल सर्वोत्तम कह रहा है वह, सर्वोत्तम है इसका मतलब, सर्वोत्कृष्ट का मतलब है सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। क्या? सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। देखो सोयाबीन में लगभग कितनी होती है प्रोटीन? तो देखें सभी स्टूडेंट, सोयाबीन में लगभग होती है कितनी? 43% होती है प्रोटीन। कितनी? 43% होती है प्रोटीन होती है। कितनी? 43%। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड होता है किस प्रकार का होता है? ऊर्जा का पिरामिड तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है कौन सा? कौन सा है बताएं सभी। तो समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है, हरे पौधे हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। कौन सा है? हरे पौधे हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है कौन से? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन है, ग्रंथालय या सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण है, और उपरोक्त हैं सभी। तो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी संसाधन हैं। कौन से हैं? सभी संसाधन हैं जितने दिए गए हैं। देखो विभिन्न क्रियाओं हेतु तो सामग्री संकलन है, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण है। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? बिल्कुल, धूम्रपान से कौन सा रोग होता है सबसे ज़्यादा? तपेदिक क्षय, कैंसर, अल्सर और अनिद्रा। बताना स्टूडेंट। तो धूम्रपान से सर्वाधिक होने वाला बिल्कुल प्रमुख रोग है कौन सा? तो कैंसर है। कौन सा है? कैंसर फेफड़ों का। कैंसर कौन सा होता है? फेफड़ों का होता है कैंसर। इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, कैंसर होता है फेफड़ों का। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना होता है? तो 78.09% होता है, जो कि सब सर्वाधिक है पूरे वायुमंडल में। काय का? नाइट्रोजन का परसेंटेज। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी है कि विटामिन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है। कौन सा है? रतौंधी है। ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अब देख लो अगला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति धड़कन, स्वस्थ होगा बेटा, यह स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? 72, 70, 75, 80। तो यह होती है 72 होती है। कितनी होती है? 72 स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन 72। अब आप लोग देखें, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है कौन सा? वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है, उपरोक्त सभी है। कौन सा इसका सही विकल्प? तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है कौन सा? तो देखो सभी हैं, वनों की कटाई भी है, शिकार भी है, निर्माण कार्य भी है। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऐसी, देखो पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करे, या ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी करें पसंद। तो ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। क्या हो? ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है कितना? 1:30 है, 1:40 है, 1:50 है, 1:60 है। तो यह है कितना? 1:30 है। कितना है? 1:30। अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है,
मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण कौन सा है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है कौन सा? वर्ष भर गर्मी रहना। क्या होता है? वर्ष भर गर्मी रहना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए बच्चों का अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए बताएं सभी स्टूडेंट। तो देखो, बच्चों का अनुभव भी, स्कूल का वातावरण भी, उपयुक्त पाठ्यक्रम भी, सभी शामिल होना चाहिए। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और उपरोक्त सभी। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है दिन और रात होने का प्रमुख कारण। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जीन पियाजे या एल.एम. वाइगात्स्की या जीन, ये नाम है साइंटिस्टों के नाम है, जीन पियाजे और बूनर, एल एन वाइगात्स्की और बूनर और स्पीयरमैन। बताना स्टूडेंट। तो एक नाम हमेशा पूछा जाता है, तो बिल्कुल जीन पियाजे और एल.एम. है। कौन है? जीन पियाजे और एल.एम. ध्यान रखें। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं, जलवायु कारक हैं और उपरोक्त सभी हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं कौन से? तो सभी हैं। देखो, सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं, जलवायु कारक हैं, बिल्कुल उपरोक्त सभी घटक हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, इसका क्या है कारण? बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग बताएं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, इसका क्या कारण? देखो, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। अब देखें आप सभी अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के, क्या है? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत, वृक्क, फेफड़े और हृदय। बताना स्टूडेंट, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत है। कौन सा है? यकृत है, यकृत। तो यकृत का मतलब क्या होता है? यकृत को ही आप लोग कहते हो लीवर कहते हो। क्या कहते हो? लीवर कहते हो। इस चीज़ को ध्यान रखें। लीवर क्या होता है? मानव शरीर की होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है क्या? लीवर होती है। ठीक है, अब देखें आप सभी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग होता है? स्थानांतरण। बताना स्टूडेंट, 25%, 30%, 50% और 10%। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% होता है भाग स्थानांतरण। कितना? 10% भाग। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधियाँ एवं सत्यापन और उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी हैं, चाहे अनुभव भी है, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधियाँ एवं सत्यापन भी है, सब कुछ है। ठीक है, अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो नीली, हरी, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस है। क्या है? निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताना स्टूडेंट।
तो देखें यह है कौन सा, नीली हरी शैवाल है। कौन सी है? नीली हरी शैवाल है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। सामाजिक बुराइयों का है उदाहरण, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है कौन सा है? तो सभी के सभी हैं, बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है और बाल श्रम भी है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? देखो गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है इसका सही विकल्प। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास है सर्वोत्तम? तो विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना चाहिए, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना चाहिए, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए बिल्कुल तैयार करना चाहिए और विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना चाहिए। तो इसका है सही विकल्प, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, आप लोगों के लिए यह रोज़ाना पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। बिल्कुल पर्यावरण के सभी जितने भी आवश्यक टॉपिक हैं सभी के सभी आप लोगों को करवाए जाएंगे। और सभी स्टूडेंट तेज एग्ज़ाम ऐप कर लें डाउनलोड। तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।